दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज पता है मैं क्या कर रही हूँ। कल स्वरा ने क्या किया था, जैसे वो स्कूल से आई थी ना, तो उसने यूनिफॉर्म अपनी निकाल के और वॉशिंग मशीन में डाल दी थी जो वो पहन के आई थी। और मुझे भी याद नहीं रहा, सुबह मैंने उसको धो दिया क्योंकि वॉशिंग मशीन चालू की थी। तो इसको ये कपड़े पड़े थे वो मैंने डाल के तुरंत धो दिए। अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो पता चला इसकी जैकेट तो धुल गई है और एक ही जैकेट है इनकी स्कूल यूनिफॉर्म की। तो मैंने बोला था आज कुछ अलग पहन जा, तो बोल रही थी नहीं मम्मा, टीचर्स मारेंगे, बोलेंगे, डांटेंगे कि तुम यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आए हो। तो इसको वैसे मैंने ना आधा घंटा पहले धो दिया था। सुबह जल्दी 6 बजे मशीन लग जाती है हमारी, तो हल्का फुल्का तो थोड़ी बहुत सूख गई थी, लेकिन उसकी जिद थी कि यही पहन के जाना है मुझे। तो फिर इसको ड्रायर से सुखा रही हूँ जब से लाइट नहीं थी, लेकिन जैसे ही लाइट आई है ना तब से इसको कंटिन्यू सुखा रही हूँ ड्रायर से, वरना उसको ठंड लग जाएगी। तो ये वाली इंसिडेंट हो गया था कल। वैसे ये डालती नहीं है, आके बेड पर रख देती है, लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ था कि इसने डाल दिया था, क्योंकि 2 यूनिफॉर्म है ना इसकी, तो उस चक्कर में इसने डाल दिया था शर्ट के साथ में। आज टी शर्ट ट्राउजर का है तो इसको याद नहीं रहा था। और फिर इसको सुखाया जैसे तैसे करके, थोड़ी बहुत सूखी है, थोड़ी बहुत हल्की बहुत धूप आ गई है बाहर तो सूख जाएगी। तब तक मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ, क्लीनिंग वगैरह। तो बेडशीट मुझे चेंज करनी नहीं है क्योंकि वुलन बेडशीट का यही तो फायदा होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है और गंदी भी नहीं होती है। तो अभी देख लो गाइस, जब कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं बेड पर, टॉवल है, इनर है, बच्चों की बैग वगैरह हैं, तो बच्चों के नाइट सूट वगैरह हैं, सारी चीज़ें समेटनी है, सफाई कर लेती हूँ। और बच्चों का लंच में ऊपर ही लेके आ जाती हूँ। आजकल बच्चों को मैं दाल रोटी देती हूँ लंच में, तो फिर उनका बड़ा वाला लंच बॉक्स देती हूँ क्योंकि दाल फैल जाती है ना, जो वो छोटे वाले लंच बॉक्स आते हैं उनमें। तो ये वाले मैंने लंच बॉक्स निकाले तब देती हूँ। आज तो मैंने इनकी फेवरेट दाल बनाई है, उड़द की दाल, दोनों बच्चों को पसंद है। आके देखूंगी खा के आते हैं नहीं खा के आते। मैं डेली इनका लंच बॉक्स आके चेक करती हूँ, अगर थोड़ा बहुत छोड़ते हैं तो ठीक है, ना अगर ज़्यादा छोड़ते हैं तो फिर उनको मैं डांटती हूँ, बोलती हूँ कि खाना खा के क्यों नहीं आए हो, क्योंकि सुबह नाश्ता करके नहीं जाते हैं। लेकिन आज तो मैं देख लियो कुछ इनको बना दूं नाश्ते में, क्योंकि कुछ अच्छा सा बना दूंगा तो खा लेते हैं, बाकी सादा वगैरह कुछ भी बनाऊं तो नहीं खाते हैं। तो ये बोल रही थी मम्मा अभी कुछ गीली है हल्की सी, तो मैंने बोला तू सुखा ले जब तक ड्रायर से, क्योंकि प्रेस से तो ये खराब हो जाएगी, ड्रायर से अच्छे से सूख जाती है। तो ये खुद से कर रही है। तब तक मैं हर्षित को तैयार कर देती हूँ क्योंकि ये भाग जाता है बार बार में, नीचे दुकान खुल जाती है ना जल्दी, तो दुकान भाग जाता है, फिर उसको नीचे से लाना पड़ता है 2 मंजिल नीचे से, फिर कभी लंच भूल जाता है, कभी वाटर बॉटल भूल जाता है। तो इस चक्कर में ना इसको पूरी तरह से तैयार करके ही मैं नीचे भेजती हूँ। बहुत चुलबुला है, बहुत शैतान है। तो इसको तैयार किया, उसके बाद में फिर अपना घर का काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि जब बच्चे तैयार हो जाते हैं ना फिर मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती है। फिर मेरा ये रहता है कि या तो मैं काम करते रहूँ आराम से और फिर मैं ही रहूँगी, क्योंकि घर का काम ही तो करना है पूरा दिन, और करना ही क्या है मुझे। लेकिन बच्चे और पतिदेव अपने अपने काम से अपने अपने स्कूल दुकान चले जाते हैं, तो फिर मुझे किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं रहता कि आज बच्चे कुछ छोड़ गए या नहीं। और पतिदेव भी खाना खा के जाते हैं आजकल, क्योंकि दाल रोटी बनाती हूँ ना तो फिर टिफिन में ख़राब हो जाती है दाल वगैरह, तो बोलते हैं तू मुझे खाना खिला दिया कर। सुबह 9:30 बजे दुकान जाते हैं, खाना खा के ही जाते हैं, और हम लोग भी 12 बजे के अराउंडिंग सब लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि पापा भी जल्दी खा लेते हैं 11 साढ़े 11 बजे तक। जब नाश्ता नहीं करते हैं ना तो जल्दी खाना खा लेते हैं, और जब नाश्ता करते हैं तो वही 1-1:30 बज जाता है आराम से। तो यहाँ पे ना स्वरा कह रही थी मम्मा हल्की सी अभी गीली है, तो मैंने बोला तू सुखा ले जब तक मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ। लेकिन ये इसको परेशान कर रहा था बार बार में, तो फिर सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि तैयार हो जाता है तो फिर इसका यही रहता है कि मैं किसी को छेड़ूं, किसी को परेशान करूं, और इस चक्कर में दोनों बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है। तो मैं अपना घर का काम कर लूँ, झाड़ू पोंछा साफ सफाई, काफ़ी सारा काम पड़ा है जो मुझे करना है, तो पहले वो फ्री। अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियों में आप लोगों को पता है ना सब्जियां भर भर के आती हैं, खासकर हरी सब्जियां। और हमारे घर में तो पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, हरा धनिया, मतलब पूछो मत गाइज, मतलब फ्रिज भरा रहता है, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है। और इनसे ना मतलब ये मेरे पति देव तो कहते हैं भाई घास फूस मत बनाया कर तू, लेकिन फिर क्या करूँ, रोजाना यही बनता है, क्योंकि इकट्ठी हो जाती है काफ़ी सारी सब्जियाँ, उनको संभालने का काम मम्मी कर देती हैं, जैसे बथुआ साफ करना, मेथी साफ करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है गाइज सर्दियों में। और मटर वगैरह ये सारे काम मम्मी कर लेती हैं।
तो मुझे ना इन सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है। आज मैंने सोचा, काफ़ी सारी मूली इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि जब सब्जियां आती है ना तो साथ में मूली भी लेके आते हैं पापा, दो चार तो ताज़ी ताज़ी तो एक एक मूली खप जाती है, लेकिन और मूलियाँ नहीं खा पाते। तो फिर वो बासी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मूली के पराठे बना लूँ। इनको फेंकने से अच्छा है कुछ यूज ही कर लूँ इनका। बच्चे नहीं खाते हैं तो बच्चों को सादा पराठे बना दूंगी, बाकी अगर कोई नहीं खाएगा तो सादा 2-3 का और एक्स्ट्रा लगा दूंगी, तो सादा पराठे एक एक ले लेंगे और मूली के भी खा लेंगे साथ में। तो आज बना रही हूँ मैं मूली के पराठे, मुझे बहुत पसंद है मूली के पराठे। तो सबसे पहले तो मैंने इनको अच्छे से धो लिया था, क्योंकि पॉलीथीन में रखते हैं ना हम तो एकदम मतलब ताज़ी ताज़ी सी बनी रहती हैं। अगर आप पॉलीथीन से बाहर निकाल के रखोगे ना इनको तो मुरझाई सी हो जाती है, फिर ना तो ये खाने में काम आती है, ना किसी सब्जी में डलने के काम आती है, ना ही आप इनको कस पाते हो जैसे मूली वगैरह, क्योंकि मुड़ जाती है ना तो कसी भी नहीं जाती है। तो इसीलिए सारी सब्जियाँ पॉलीथीन में रखते हैं। और हरा धनिया वगैरह ये सारी चीज़ डिब्बे में रखते हैं, जैसे साफ करने के बाद में डिब्बे में रख देती हूँ, तो कम से कम 15 दिन तक खराब नहीं होता है। और हरी मिर्च तो महीनों तक स्टोर करके रखते हैं, हरी मिर्च खराब नहीं होती है। तो हरी मिर्च का मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, जैसे हरी मिर्च आती है सब्जियों में दो चार, तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे हरी मिर्चों को इकट्ठा करके पहले धो लेती हूँ, धो के पहले सूखे कपड़े से साफ करके उनके डंठल साफ कर देती हूँ, और फिर उनको एयरटाइट डिब्बे में करके रख देती हूँ। एयरटाइट क्या, कैसा भी डिब्बा हो उसमें आप रख सकते हो। और फिर एक एक दो मिर्ची जैसे आपको काम में लेनी है उस तरीके से आप ले लो। तो इस तरह से महीनों तक मिर्ची खराब नहीं होती है, और इस तरह से बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने मूली को अच्छे से कस लिया है, कस के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें से ना एक्स्ट्रा पानी निकलता है, तो फिर आटा गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा, और गीले आटे के पराठे क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो इसको पहले ऐसे रख देती हूँ, तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। तो हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी बना रही हूँ। आधा मैंने नींबू निचोड़ा है, इसमें थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, नमक है और थोड़ा सा जीरा है। इस तरह से मैं चटनी बनाती हूँ, और ये वाली चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है गाइस। और अगर जैसे पुदीना वाला टाइम होता है ना गर्मियों का, तो थोड़ा सा 2-4 पत्ती पुदीना की भी डाल लेते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है इस टाइम पे। और आजकल तो ना भरमा पराठे बनते हैं रोजाना, तो चटनी तो चाहिए होती है। और फिर चटनी बना के रख देती हूँ ना, जैसे कुछ नाश्ता वगैरह अर्जेंट में मुझे बनाना पड़ जाए तो फिर सब लोग खा लेते हैं सॉस और चटनी के साथ में। तो इधर मैं जब तक चटनी की तैयारी करती हूँ तो इधर आटा लगा लेती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकला है ना, इसको ऐसे निचोड़ के और इसमें दोबारा से रख दूंगी, क्योंकि देख लो ना गाइस, अब कितना सारा पानी निकल रहा है, ये हमारे आटे को गीला कर देता, इसीलिए मैंने ये सारा पानी इसमें से निकाल लिया है। करीब करीब आधा कटोरी पानी निकला था इस मूली में। अब मैं जब आटा लगाऊंगी तो ये गीला नहीं होगा। तो आटे में पहले मैं मसाले मिला लेती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्ची है, थोड़ा सा सौंफ है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और 1 पिंच मैंने हींग डाली है, क्योंकि हींग का भी बहुत टेस्ट आता है इसमें, जैसे भरमा पराठे आप बनाओ तो उसमें। तो पहले ना हल्के हल्के हाथों से इसको पहले मसल लेती हूँ, जिससे कि जो भी मूली के अंदर पानी है वो आटे में मिल जाए, और फिर बाद में जब मैं पानी डालूँ तो और ज़्यादा लूज ना हो जाए आटा। तो एक तरफ मेरा आटा लग गया है, मैं दूसरी तरफ तब तक सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। आलू मैंने उबाल लिए हैं, मटर भी उबाल लिए। तो पहले टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, और ग्रेवी बना के और तब मैं सब्जी बना रही हूँ आलू मटर की। और इस टाइम पे ना आलू मटर की सब्जी ही सबसे टेस्टी लगती है सर्दियों में, और खासकर हर दूसरे तीसरे दिन बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। आजकल नए आलू आ रहे हैं तो उनमें टेस्ट भी है आलूओं में, और भरमा पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गूगल जेमिनी एकदम से खुल गया था, और जो मैं बोल रही थी ना तो उसको रिपीट कर रहा था गूगल जेमिनी। एक तरह से ये हमारे लिए सुविधा वाला भी है और एक तरह से नुकसान वाला भी है, तो बहुत सावधानी से यूज करने वाली चीज़ है। तो तब तक मेरी आलू मटर की ग्रेवी तैयार हो रही है, तो तब तक मैं घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मलाई इकट्ठी हो गई थी काफ़ी सारी। और सर्दियों में ना घर का घी जो होता है ना, उसके रोटी, दाल, खिचड़ी, दलिया कुछ भी बनाओ ना तो उसमें घर का घी ही ज़रूरी होता है, उसी से टेस्ट आता है। और मैं तो देखो घर का घी ही खाती हूँ, बाहर का घी तो जो मार्केट वाला घी होता है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं खाती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत नहीं, मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्मेल आती है। मैंने कभी नहीं खाया बाहर का घी, हमेशा से शुरू से घर का घी खाया है, और घर के घी की आदत है मुझे। पतिदेव कहते मुझे तो महसूस ही नहीं होता घर का कैसा है बाहर का कैसा है, लेकिन मुझे पता रहता है कि घर के में अलग ही स्मेल आती है, और बाहर वाला तो बहुत गंदी स्मेल आती है जो खाया भी नहीं जाता है। तो मैं जैसे ही एक बाउल इकट्ठी होती है मलाई तो मैं निकाल लेती हूँ। इससे क्या रूटीन बना रहता है, थोड़ा बहुत मार्केट से ले आते हैं। मार्केट का मतलब जैसे किसी गांव से मंगा लेते हैं घी, तो इस तरह से। बाकी और चीज़ों में तो देखो मार्केट वाला ही यूज होता है, क्योंकि घर का घी आप लोगों को पता है ना कितना महंगा है। इस टाइम पे अराउंडिंग 1200-1300 रुपये किलो के करीब है घी।
तो बस इतना हर चीज़ में यूज नहीं हो पाता है। देखो घी वगैरह बत्ती ठाकुर जी के लिए भी चाहिए, एकादशी में भी चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जिनमें चाहिए होता है। और ये देखो गाइज कितने अच्छे से घी निकल गया है ना। और ये चीज़ ना अलग ही फीलिंग दे रही थी मुझे जब मैं इसको ऐसे निकाल रही थी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा है जो गाँव की औरतें ऐसे घी निकालती हैं ना, तो इसी तरह से करती हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे इस तरह से डली बन गई थी, तो डली बना बना के मुझे सारा घी निकालना है, और बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा। और काफ़ी अच्छा घी निकल जाता है जब मैं ब्लेंडर से निकालती हूँ। सर्दियों में तो ना तो गर्म पानी की ज़रूरत होती है ना ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों में अगर घी निकालो तो ठंडा पानी मिलाना होता है, क्योंकि बार बार ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के चक्कर में फिर ये बार बार मेल्ट हो जाता है घी, इसीलिए ठंडा पानी डालती हूँ। और गर्मियों में टाइम भी लगता है घी निकलने में, लेकिन सर्दियों में तो फटाफट से निकल जाता है घी। तो यहाँ पे पहले मैं चलनी में छान लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा जो इसकी छाछ निकली है वो निकल जाएगी सारी, और घी एक तरफ रह जाएगा। फिर इसको मैं गर्म करने रखूँगी। सर्दियों में घी तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन बर्तन इतने सारे हो जाते हैं और सारे चिकने बर्तन हो जाते हैं घी के, और जम जाता है घी। गर्म पानी के बिना तो निकलता ही नहीं है। तो एक तरफ मैंने गर्म पानी भी करने रख दिया है साथ में, जिससे जो भी घी निकल के बाद में फिर मैं आराम से गर्म पानी में सारे बर्तन साफ कर दूंगी। एक सिर्फ भगोनी हुई है, चलनी है और एक बाउल है बस, और तो ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो बस इस तरह से मैं जो भी जितनी मठा निकली है ना इसकी, वो सारी इस तरह से निकल जाएगी, और घी घी ऊपर रह जाएगा। आज मैंने ना काफ़ी सारा काम किया और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। फिर मुझे लास्ट में याद आया कि आज मैं दर्शन करने तो जा ही नहीं रही, क्योंकि काम ज़्यादा है और फिर लेट हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये दलिया भी साफ कर लूँ, क्योंकि कल दलिया पिसवाया था और मेरे बच्चों को दलिया बहुत पसंद है, और हम सब लोगों को भी पसंद है। जैसे कभी मन होता है ना 8 दिन में 10 दिन में, तो हम शाम को दलिया बनाते हैं सब लोग घी डाल के, और पापड़ वगैरह से सारी चीज़ों से अच्छा लगता है दलिया। तो दलिया इसीलिए मैंने ना काफ़ी सारा पिसवाया है। इसको पहले अच्छे से छान के, और बहुत मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। पहले मैंने ना इसको मोटे वाले चलने से छाना, देन उसके बाद में फिर बारीक वाले चलने से छाना, और उसके बाद में फिर जो आटा छानने वाली चलनी होती है ना, उससे आटा निकाला। तो कुल मिला के 4-5 बार में छाना था, और मेरे हाथ इतना दर्द करने लग गए ना, मतलब ये शोल्डर वाले ये जो आर्म्स है ना बहुत दर्द करने लग गई थी, क्योंकि मैंने ना ये काम कभी नहीं किया। हमेशा ये काम ना सासू माँ ही करती हैं, लेकिन अभी मम्मी के बस की नहीं है। तो ये 2-3 दिन से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चल मैं ही कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, मतलब आधा आज करूँगी आधा कल करूँगी। फिर मैंने सोचा यार गंदगी तो हो रही है, तो क्यों ना आज ही ख़त्म कर लूँ सारा काम, फिर कल के लिए छोड़ूंगी तो कल फिर दोबारा गंदगी होगी। और ये उड़ता है बहुत ज़्यादा सभी जगह, क्योंकि छान रही थी ना तो उड़ रहा था। और चौक में मैंने इसलिए नहीं किया, तो चौक में पूरा गंदा हो जाता, फिर मुझे दोबारा सफाई करनी होती। तो किचन की तो मुझे करनी है, क्योंकि मैंने खाना वगैरह बनाया है, तो इससे अच्छा मैं कर लूँ अभी। और छान छान के जब दलिया साफ़ होता जा रहा था ना, मैंने थोड़ा मोटा मोटा निकाला था। मोटा मोटा दलिया अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें मैं डब्बे में एक स्टील का डब्बा निकाला, उसमें भरते जा रही हूँ। और महेरी के लिए कच्चा दलिया होता है ना, उसको अलग निकाल लूँगी, क्योंकि महेरी भी अच्छी लगती है। और फिर दलिये को 1-2 दिन बाद में जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं भून के रख दूँगी, क्योंकि भुना हुआ दलिया ना महीनों सालों तक ख़राब नहीं होता है। मतलब महीनों तक ख़राब नहीं होता है, उसको स्टोर करके रख सकते हो कई महीनों तक आप। तो ये लेकिन काम थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन आराम आप कई महीनों तक इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हो, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होती है। मार्केट वाला दलिया जो आता है ना वो बहुत महंगा आता है। मम्मी लेके भी आई थी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हाथ से ही बनाऊं। मार्केट में पिसवा के तो हाथ से छाप करके छान बना के, हाथ की चीज़ों का तो अलग ही मज़ा आता है गाइस। और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।